नमस्कार साथियों, मैं विनीश पारासर। साथियों, फाइनली कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने अपने पद से रिज़ाइन कर दिया। इस वीडियो में विस्तार से जानने की कोशिश करेंगे कि इन्होंने अपने पद से रिज़ाइन क्यों किया, उसके क्या कारण थे। साथ ही सोशल मीडिया पे इस समय ऐसे मीम्स भरे हुए हैं कि जहां डोनाल्ड ट्रंप जस्टिन ट्रूडो का पुतला लेके जा रहे हैं और उसको डस्टबिन में डाल रहे हैं। साथियों, ये 2015 से और 2025 तक कनाडा के प्रधानमंत्री थे। पूरे 10 साल तक ये कनाडा के प्रधानमंत्री रहे हैं। मैंने कल भी इस पे वीडियो बनाई थी और उसमें बताया था कि अभी लिबरल पार्टी की कॉकस की मीटिंग होनी है वेडनेसडे को, और जस्टिन ट्रूडो का इस समय अपनी पार्टी के अंदर ही विरोध हो रहा है। इनका अपनी पार्टी के अंदर ही सपोर्ट खत्म हो गया है। साथ ही एक महँगाई भी बहुत बड़ा कारण रही है, और कुछ सर्वे अभी जो हुए थे, उसमें बताया गया था कि जस्टिन ट्रूडो की महँगाई की वजह से जो इनकी पॉपुलैरिटी थी, वो अब गिरकर 14% और कुछ सर्वों में इनकी पॉपुलैरिटी 17% बताई गई है। जबकि इनके विपरीत जो पियरे पोलिवियर हैं, उनकी पॉपुलैरिटी इस समय कनाडा में सबसे ज़्यादा हाई है, और जो अक्टूबर 2025 में इलेक्शन होने हैं, उसमें बताया जा रहा है कि वही कनाडा के प्रधानमंत्री बनेंगे। साथियों, जैसे ही जस्टिन ट्रूडो रिजाइन करते हैं, वैसे ही एनडीए के नेता जगमीत सिंह, यानी कि न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता जगमीत सिंह, जस्टिन ट्रूडो को टारगेट करना शुरू कर देते हैं कि इन्होंने कनाडा की इकोनॉमी का भट्टा बैठा दिया है। ये वही है जो खालिस्तान के इशू को लेकर हमेशा चर्चाओं में बने रहते हैं, और जस्टिन ट्रूडो ने भी इनका बहुत ज़्यादा समर्थन किया। इन्होंने भारत के साथ कनाडा के रिश्ते खराब कर लिए इस जगमीत सिंह को लेकर, और जैसे ही ये रिज़ाइन करते हैं, जगमीत सिंह भी इनके अपोजिट हो जाते हैं। साथियों, दुनिया के 2 ताकतवर आदमी इस समय जस्टिन ट्रूडो के पीछे पड़े हुए थे, और इसीलिए जस्टिन ट्रूडो को अब बचकर जाने का कोई रास्ता ही नहीं था, इन्हें फाइनली रिज़ाइन करना ही पड़ता। डोनाल्ड ट्रंप और इलॉन मस्क। जैसा आप सभी को पता है, जैसे ही अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप इलेक्शन जीत के आते हैं और वो बोलते हैं कि हम कनाडा पे 25 टैरिफ लगाएँगे, 25% टैरिफ लगाएँगे। वैसे ही जब कनाडा की आंतरिक पॉलिटिक्स का प्रेशर जस्टिन ट्रूडो पे पड़ता है, तो जस्टिन ट्रूडो वहाँ से फ्लाइट लेके सीधा अमेरिका जाते हैं और कैलिफोर्निया में जाके डोनाल्ड ट्रंप से मीटिंग करते हैं। वहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप इनके सामने एक आइडिया पेश करते हैं कि आप क्यों ना अमेरिका का 51वां स्टेट बन जाइए। आपको टैरिफ भी नहीं देना होगा और आपको टैक्स भी नहीं देना होगा। साथियों, उस समय लगा था कि डोनाल्ड ट्रंप ये मजाक कर रहे होंगे, ऐसा नहीं होगा। लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप ने, जैसे ही जस्टिन ट्रूडो ने रिज़ाइन किया है, तो इन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पर एक और ट्वीट किया है। मैं वो ट्वीट आपको पढ़ के सुनाता हूँ। मैनी पीपल इन कनाडा लव बीइंग द 51 स्टेट्स, यानी कि कनाडा के अंदर आज के समय से बहुत सारे लोग हैं जो अमेरिका का 51वां स्टेट बनना चाहते हैं। आगे डोनाल्ड ट्रंप यहाँ लिखते हैं, द यूनाइटेड स्टेट्स कैन नो लॉन्गर सफ़र द मैसिव ट्रेड डेफिसिट एंड सब्सिडीज दैट कनाडा नीड्स टू स्टे अफ्लोट। यानी कि कनाडा, अमेरिका को जो ट्रेड डेफिसिट हो रहा है कनाडा के साथ व्यापार करने में, जो ट्रेड घाटा हो रहा है, तो अमेरिका इसको क्यों सहे। डोनाल्ड ट्रंप तो यहाँ ये भी कहते हैं कि अमेरिका को कनाडा के साथ ट्रेड करने में 100 बिलियन डॉलर का ट्रेड डेफिसिट होता है। ऐसे में हम कनाडा पे टैरिफ क्यों ना लगाएं, 25% एक्स्ट्रा टैरिफ क्यों ना लगाएं। तो ये आगे कहते हैं, डोनाल्ड ट्रंप आगे कहते हैं कि जस्टिन ट्रूडो इस बात को जानते थे, इसीलिए उन्होंने रिजाइन कर दिया। साथियों, यहाँ एक बात तो तय है कि कनाडा के बुरे दिन शुरू हो गए हैं। या तो इनको 25% का ट्रेड डेफिसिट, 25% का टैरिफ झेलना पड़ेगा। अदरवाइज डोनाल्ड ट्रंप ने इनके सामने ऑप्शन रख दिया कि आप अपने देश को हमारे देश में मिला लीजिए, यानी कि अमेरिका का 51वां स्टेट बन जाइए, और हम आपके पीएम को यहाँ का गवर्नर बना देंगे। आगे कहते हैं कि अमेरिका को आप यदि अमेरिका में कनाडा को मिला देते हो, तो इससे ये फ़ायदा होगा कि कनाडा अमेरिका की आर्मी के अम्ब्रेला के नीचे आ जाएगा। इससे आपको कभी रसिया और चाइना की नेवी से डरने की भी ज़रूरत नहीं होगी, और हम मिलके इस देश को महान बनाएंगे। जैसे कि इनका हेल्थ सिस्टम है, टोटल वो गवर्नमेंट द्वारा 100% फंडिंग है। इसमें कनेडियन को जो अपना इलाज कराने के लिए कोई भी पैसा पे नहीं करना होता है। इसीलिए ये जो पैसा आता है, कहाँ से आता है, ये अमेरिका के साथ ट्रेड में ही तो आता है। ये बात डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि ये जो हम अमेरिका जो ट्रेड डेफिसिट झेल रहा है, ये क्यों झेले, ये अमेरिका ट्रेड डेफिसिट क्यों झेले। हालांकि अब ये देखना होगा कि 20 जनवरी को डोनाल्ड ट्रंप शपथ ले रहे हैं। क्या शपथ लेने के बाद भी इनके तेवर कनाडा को लेकर ऐसे ही रहेंगे। इन्होंने अभी ग्रीनलैंड के लिए भी कहा था कि ग्रीनलैंड को अमेरिका को कब्जा लेना चाहिए,
वहीं पे इन्होंने पनामा कैनल को भी कहा कि पनामा कैनल पर अमेरिका की सेना को कब्जा कर लेना चाहिए। तो साथियों, इस समय दुनिया एक नए दौर में पहुंच गई है। हालांकि ये अब देखना होगा कि 20 जनवरी के बाद डोनाल्ड ट्रंप के तेवर कैसे रहते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ। तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने साथियों के साथ जानकारी अच्छी लगी है तो साझा भी कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।